हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीधा मुद्दे पे आके फ्लाइंग कार्स के बारे में। जी हाँ, एक सपने से हकीकत तक का ये एक ख्वाब जो हर कोई अपने बचपन से देखता है, या मैं कहूँ काफ़ी सालों से या फिर काफ़ी सदियों से लोग इसकी कल्पना करते आ रहे हैं। फ्लाइंग कार्स के बारे में हमने बहुत सी बातें में जाना है, हर चीज़ में देखा है, मूवीज़ हो चाहे बुक्स हो या फिर बातचीत में भी हमने फ्लाइंग कार्स के बारे में सुना है। लेकिन क्या ये सच है या हकीकत या सिर्फ एक ख्वाब, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और डिटेल में हम इसके बारे में एक एक सारी की सारी मालूमात को हासिल करेंगे। शुरू करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन से। फ्लाइंग कार्स यानी हवाई गाड़ियाँ, यानी आसमान में उड़ने वाली कार्स साइंस फिक्शन का एक अहम हिस्सा रहे हैं। जैसे बहुत सी हमने मूवी में देखा है और उनमें से एक मूवी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो मैंने देखी है, वो है बैक टू द फ्यूचर। तक के ट्रैफिक से ऊपर उड़ने का सपना हमेशा से लोगों की कल्पना को जगाता रहा है। लेकिन क्या हम इस सपने को हकीकत में बदलने का कितना ताकत रखते हैं या फिर कितना हकीकत रखते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्लाइंग कार्स की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चैलेंजेस और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में। मेरा जितना बन पड़ेगा मैं आपको वो सब बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में, एक एक बात जो भी मुझे मालूम होगी। तो शुरू करते हैं इसके ऐतिहासिक पिछले घटनाओं से, यानी कि शुरुआती वक्त के बारे में। फ्लाइंग कार्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। लगभग 1920 से ही इन्वेंटर्स ऐसे व्हीकल्स पर काम कर रहे हैं जो रोड पे चल भी सके और हवा में उड़ भी सके। एविएशन पॉइनर ग्लेन क्यूटिस ने 1917 में ऑटोप्लेन डेवलप किया जिसमें 3 विंग्स के और वो जो होप कर सकता था, लेकिन हकीकत में वो उड़ नहीं सकता था। युद्ध के बाद का विकास के बारे में बात करें, लाइक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्लाइंग कार्स में एक नया से इंटरेस्ट देखने को मिला। लेट 1940s में कन्वेयर मॉडल यानी 118 कन्वेयर एयर का एक नोटेबल अटेम्प्ट था, लेकिन टेक्निकल और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज की वजह से यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। अब हम इसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। हकीकत में आधुनिक यानी इनोवेशन रिसेंट ईयर्स में, यानी पिछले कुछ सालों में, तकनीकी उन्नति में फ्लाइंग कार्स के सपने को हकीकत के करीब ला दिया है। कई कंपनीज और स्टार्टअप एक्टिवली फ्लाइंग कार्स प्रोटोटाइप्स को डेवलप कर रहे हैं। लाइक अगर इसके दूसरे पॉइंट की तरफ मैं रोशनी डालूँ तो वो होगा इलेक्ट्रिक पॉपुलराइजेशन। और इलेक्ट्रिक पॉपुलराइजेशन फ्लाइंग कार्स के लिए एक की टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी EVTOL। एयरक्राफ्ट एफिशिएंट, क्वेरिटर और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। फिर इस पे बात की जाती है ऑटोनोमस सिस्टम के ऊपर। फ्लाइंग कार्स के सेफ ऑपरेशंस के लिए ऑटोनोमस सिस्टम क्रिटिकल है। एडवांस सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को इंटीग्रेटेड किया जा रहा है ताकि फ्लाइंग कार्स कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के नेविगेट कर सके। अब जब इसमें इतनी चीज़ें होती हैं तो
इसमें कुछ रुकावट। दूसरा चैलेंज जो आता है वो होता है टेक्निकल चैलेंजेस, यानी एक ऐसा व्हीकल जो डेवलप करना जो रोड पे भी चले और आसमान में भी उड़ सके, लाइक सिग्निफिकेंट टेक्निकल चैलेंजेस पोज करता है। जैसे व्हीकल को लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, व्हीकल टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए और सफिशिएंट रेंज भी होनी चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें टेक्निकल चैलेंजेस में बखूबी आती है। फिर बात अगले चैलेंज की आती है जो होता है पब्लिक एक्सेप्टेंस, यानी जिस पब्लिक के लिए, जिस आम आवाम के लिए ये चीज़ बनाई जा रही है, क्या वो इस चीज़ को स्वीकार भी करेगी। यानी पब्लिक एक्सेप्टेंस भी एक हर्डल है। लोगों को फ्लाइंग कार्स की सेफ्टी, रिलायबिलिटी और बेनिफिट्स के बारे में कन्विंस करना होगा पहले कि यह मेन स्ट्रीम बन सके, तभी जाके कुछ हो सकता है। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं जो हमेशा सामने आते रहे हैं और आएंगे, जिसे अभी हमने चैलेंजेस का नाम दिया है। अब हम थोड़ी इसकी केस स्टडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, लाइक टेराफ्यूजर ट्रांजिशन। वो क्या होता है? टेराफ्यूजर एक कंपनी जो MIT ग्रेजुएट्स ने फाउंड की थी। इन्होंने ट्रांजिशन डेवलप किया था, एक रोबोटेबल एयरक्राफ्ट। यानी ट्रांजिशन ने कई टेस्ट फ्लाइट्स अटेम्प्ट या फिर वो संपूर्ण तरीके से कंप्लीट किए थे और यह एक जाने माने यानी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ्लाइंग कार्स के प्रोटोटाइप में भी एक से एक इन्होंने योगदान दिया। दूसरी की स्टडी के बारे में अगर बात की जाए तो वो होगी एरोमोबाइल, या फिर कुछ लोग उसे एरोमोबिल भी कहते हैं। एरोमोबिल एक स्लोवाकिया कंपनी है जिसने एक फ्लाइंग कार डेवलप की है जो कुछ मिनट में कार से एयरक्राफ्ट में ट्रांसफॉर्म भी हो जाती है। और एरोमोबिल 4.0 एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार और लाइट एयरक्राफ्ट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और अभी रिसेंटली पिछले साल या फिर मैं कहूँ पिछले 2 साल पहले इसकी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी, और जो मैंने खुद पर्सनली देखी थी और काफ़ी न्यूज़ में भी मुझे उसकी वो झलक देखने को मिली। उसमें उसने एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी बखूबी फ्लाई किया और एक सक्सेसफुल फ्लाइट रही वो। खैर, जब इतना कुछ हो गया है तो इसके कुछ फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स पे भी नज़र डालते हैं, लाइक अर्बन एयर मोबिलिटी। अर्बन एयर मोबिलिटी, जिसे UAM के नाम से भी जाना जाता है, यह एक एमर्जिंग सेक्टर है जो अर्बन एरियाज़ के अंदर एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के डेवलपमेंट पे फोकस करता है। कंपनीज जैसे उबर और एयरबस UAM में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक कंजेशन को कम किया जा सके और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव भी किया जा सके, जो कि एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी फ्लाइंग कार्स को रियलिटी बनाने के लिए सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़रूरी है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें वर्टीपोर्ट्स ऑफ टेक ऑफ और लैंडिंग, इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस और रोबोट्स एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल है। फिर बात आती है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट की। अब जब इतना कुछ होगा तो एनवायरनमेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा, उस पर भी तो ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलो उस पर बात करते हैं। जैसे फ्लाइंग कार्स ट्रैफिक कंजेक्शन, यानी
इन चीज़ों को रिड्यूस करना और एमिशन को लो करने की पोटेंशियल रखती है अगर ये इलेक्ट्रिक हो, लेकिन इनका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट फैक्टर्स जैसे एनर्जी सोर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ओवरऑल एडॉप्शन रेट्स पर भी डिपेंड करेगा। और ये बात हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। अब हम इसके एक छोटे से कंक्लूजन के ऊपर बात कर लेते हैं कि जबकि फ्लाइंग कार्स का सपना हकीकत के करीब है, कुछ चैलेंजेस को एड्रेस करना भी बाकी है कि पहले कि यह हमारे आसमान में आम नज़र आए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रेगुलेटरी अप्रूवल और पब्लिक एक्सेप्टेंस, ये सारे के सारे की फैक्टर्स हैं जो भी मैंने आपको बताया। फ्लाइंग कार्स का फ्यूचर डिटरमाइन इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेगा। देखा जाए तो कंटिन्यूस इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के साथ फ्लाइंग कार्स ट्रांसपोर्टेशन की रिवॉल्यूशनाइज कर सकती है और हमारे ट्रैवल के तरीकों को भी बदल सकती है। क्यों ना अब इसके हम एक एडवांस मटेरियल के बारे में भी बात कर ली जाए कि फ्लाइंग कार्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए वो है लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग मटेरियल, जिसमें दोनों खूबियाँ हों कि वो हल्का भी हो और मजबूत भी हो। और इसे जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही मटेरियल आता है, हो सकता है आपके दिमाग में कोई और सा है, और वो है कार्बन फाइबर। वो काफ़ी हल्का और मजबूत होता है, लोहे से कई गुना ज़्यादा हल्का और लोहे से कई गुना ज़्यादा मजबूत, जो स्पोर्ट्स कार में इस्तेमाल किया जाता है। महंगी महंगी बड़ी बड़ी कंपनी की मजबूत कारें, ठीक है। देखा जाए तो एडवांस जो कॉम्पोसाइट्स जैसे कार्बन फाइबर और लाइट वेट अलॉयज का यूज़ इन व्हीकल्स को लाइट वेट बनाने और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए किया जा सकता है और किया जा रहा है। इन मटेरियल से व्हीकल के वेट को कम किया जा सकता है बिना उनकी स्ट्रेंथ यानी मजबूती को कॉम्प्रोमाइज़ किया। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो हल्के होंगे, जिनसे उन्हें उड़ने में आसानी होगी और वो फ्यूल कंजम्पशन या फिर बैटरी कंजम्पशन कम करेंगे। दूसरी, अगर जब बैटरी की बात हो रही है तो अब हम बैटरी के बारे में भी बात कर लेते हैं, यानी बैटरी टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार्स के लिए एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई आम बैटरी नहीं जो हम अपनी गाड़ियों में लगाते हैं। इसके लिए एडवांस और बेस्ट से बेस्ट बैटरीज बनानी होगी, रिसर्च करनी होगी और उसे यूज़ करना पड़ेगा जो हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरीज हो, जो लॉन्ग रेंज और फास्ट चार्जिंग की कैपेबिलिटी रखती हो। फ्लाइंग कार्स के डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैटरी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट फ्लाइंग कार्स को ज़्यादा एफिशिएंट और पार्शियल बना सकती है। पार्शियल से एक चीज़ ज़्यादा ही, पॉपुलराइजेशन सिस्टम्स। प्रोपल्शन सिस्टम्स फ्लाइंग कार्स के एक अहम हिस्सा है। एफिशिएंट इलेक्ट्रिक मोटर्स और हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम्स का एक डेवलपमेंट फ्लाइंग कार्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यह सिस्टम व्हीकल्स को रिक्वायर्ड थ्रस्ट और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। फ्लाइंग कार्स का सपना अब सिर्फ सपना साइंस फिक्शन तक की मूवी तक सीमित नहीं रहा। टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए पहले नामुमकिन थी वो अब मुमकिन होती जा रही है। फ्लाइंग कार्स देखा जाए तो आज के टाइम पे हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन जो फ्लाइंग कार्स है उनका मोटिव जो कंपनी सोच रही है वो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना
उसके लिए रनवेज बनाना। लेकिन क्या हो अगर फ्लाइंग कार्स ऐसी बनाई जा सके जो हम जहाँ हों वहीं से बिना रनवे के वो जहाँ स्टैंड बाय से ही उड़ सके, लाइक हेलीकॉप्टर्स। अब हेलीकॉप्टर्स में बड़े बड़े विंग्स होते हैं जो कि कार में फिट करना, फिर उन्हें ओपन करना, फिर उसे रन करना वहीं खड़े खड़े काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर के लिए भी। लेकिन अगर ऐसा हो या फिर कोई और टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाए जैसे थ्रस्टर्स या फिर रॉकेट्स, स्टेबल रॉकेट्स, नॉट हाई वैसे वाले रॉकेट जो उड़ते ही जाके भूम भूम श्याम फूम फाम ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे रॉकेट्स जो थ्रस्ट ज़्यादा पैदा करें, जो प्रेशर ज़्यादा पैदा करें कार के चारों तरफ से, जिससे कार जहाँ खड़ी हो वहीं से सीधा आसमान में उड़ने लगे, लाइक अपवर्ड्स जा सके। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े और स्पीड अपनी मेंटेन करे, लाइक जैसे नॉर्मल कार्स करती है। हाँ, दिक्कत वहाँ आएगी जैसे कुछ एरियाज में, जैसे बिल्डिंग्स में या फिर कुछ सोसाइटी, सिटीज़ या फिर ऐसी जगह पे कार्स को लिमिट दी जाए कि वो इससे कम की ऊंचाई पे ना उड़े और इससे ज़्यादा ऊंचाई पे ना उड़े। अगर क्योंकि कार्स ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ेंगी तो प्रेशर्स झेल नहीं पाएंगी आसमान का, और अगर वो लो में उड़ेंगी तो वो बिल्डिंग्स या फिर लोगों के घरों से या फिर किसी ना किसी चीज़ से टकराएंगी, जो कि दोनों हार्मफुल होगा नॉर्मल पब्लिक के लिए। अभी डिपेंड करता है कार्स बनाने वालों के ऊपर, और इस चीज़ पे मेहनत करके कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ बनाया जाए, जो कि आज के लोग कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मिलकर फ्यूचर को बेहतर बना सके। यानी अगर आप जानते ही हो, जैसे शुरुआत लोगों ने पैदल चलने से की, फिर उन्होंने पहिया बनाया, फिर पहिया गाड़ी बनाई, फिर उन्होंने जानवर से उससे अटैच करा, लाइक घोड़ों से, बैल से, गाय से, फिर उन्होंने हाथ गाड़ी बनाई, फिर उन्होंने पैदल गाड़ी बनाई, फिर उन्होंने साइकिल टाइप गाड़ी बनाई जो पैडल मार के चलती थी, फिर उन्होंने उसमें मोटर फिट करी, फिर धीरे धीरे करके मोटरसाइकिल, कार्स, फिर धीरे धीरे करके ही डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह ये भी एक डेवलपमेंट है। हो सकता है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, फ्यूचर कभी भी बदल सकता है और ये सब डिपेंड करता है हमारे आज पे। तो क्या फ्लाइंग कार्स पॉसिबल है? तो मेरा कहना होगा हाँ पॉसिबल है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलूँगा मैं फिर से आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।